साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निर्धारित योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे यहाँ पर। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए और आइए शुरू करते हैं हम आज की योग प्रोटोकॉल को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज हम सफल बनाते हैं। सबसे पहले हम, आप जैसी स्थिति हो, आपको जिस स्थिति में सुविधा हो उस मुद्रा में बैठ जाएं और हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम शंगच्छध्वं शंवदध्वं शम्नो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आइए हम अब अगला अभ्यास हम करेंगे शिथिलीकरण का अभ्यास। तो उसके लिए सभी खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम हम अपने ग्रीवाचारण करेंगे। तो सम स्थिति में खड़े हो जाएं। हाथों की स्थिति पैरों के समानांतर, पैरों से चिपका हुआ हो। और ग्रीवाचारण का पहला अभ्यास हम करेंगे। गर्दन को आगे पीछे करना। धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर जब ले जाएंगे तो श्वास अंदर भरेंगे, थोड़ा देर रोक के रखेंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को ठुड्डी से सीने से चिपका देंगे और थोड़ा देर रुक के रखेंगे। फिर से हम श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएं। सामान्य स्थिति में जाएं। आइए गर्दन का हम दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने दाएं बाएं की ओर झुकाना। तो सबसे पहले हम दाएं ओर झुकाएंगे, श्वास बाहर रहेगी, बिल्कुल आराम से करेंगे, किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। रोक के रखें, श्वास अंदर भरते हुए सीधा, श्वास बाहर करते हुए गर्दन को हम बाईं ओर झुकाएंगे। यहाँ रोक के रखें, श्वास अंदर भरते हुए सीधा। एक बार और हम करेंगे। दाईं ओर झुकाएंगे, श्वास बाहर रहेगी, बिल्कुल आराम से करेंगे। गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। सीधा, फिर से श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएंगे, यहाँ पर रोक के रखें। हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना सामर्थ्य है उतना ही हम अभ्यास करेंगे इसका। वापस आइए ग्रीवाचारण का हम तीसरा अभ्यास करेंगे। गर्दन को हम दाईं ओर इस तरह से देखेंगे, पूरा अपने भुजा के समानांतर, थोड़ा देर रोक के रखेंगे। इस स्थिति में श्वास बाहर रहेगी, वापस श्वास भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। बाईं ओर भुजा के समानांतर हम देखेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे यहाँ पर, श्वास अंदर भरते हुए सीधा। ये था गर्दन का तीसरा अभ्यास। अब हम गर्दन का चौथा अभ्यास करेंगे। ग्रीवाचारण इसको कहा जाता है। गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं ये। सबसे पहले गर्दन सामने झुकाएं, श्वास बाहर रहेगी और इस तरह से चारों दिशाओं में घड़ी की सुई की दिशा में पहले एक बार घुमाएं। जब भी सामने आएंगे श्वास बाहर रहेगी और पीछे की ओर जाने पर श्वास अंदर भरना है, बिल्कुल आराम से करेंगे। इसी क्रिया को हम घड़ी के विपरीत दिशा में करेंगे, बिल्कुल आराम से।
जिसको गले में दर्द है, स्पॉन्डिलोलाइटिस है, उन लोग बिल्कुल आराम से करें। वापस हो जाए। ये थी ग्रीवा चालन की क्रियाएं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे स्कंध चालन की क्रिया। तो सम स्थिति में खड़े रहेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को फैलाएंगे। थोड़ा देर रोक के रखें और धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। ये था स्कंध चालन की पहले अभ्यास। अब हम इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। स्कंध चालन की दूसरा अभ्यास इस तरह से अपने हाथों को पूरा बड़ा शून्य बनाते हुए दोनों दिशाओं में घुमाएंगे। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। स्पॉन्डिलोलाइटिस, जिनके गर्दन में दर्द होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। इसी को विपरीत दिशा में हम घुमा लेंगे। इस तरह से आपको इसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है। जो ज्यादा बैठे बैठे काम करते हैं, कंप्यूटर में बैठे बैठे काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तुरंत आराम मिलता है और लगातार करते रहने से इस तरह की समस्याएं नहीं आती है। अब हम करेंगे अपने कमर का अभ्यास, जिसको कटी चालन कहा जाता है। तो पैरों में थोड़ा सा फासला रख लें, लगभग 1 से 1.5 फीट का फासला। हाथों को सामने लाएं। अब हम दाईं ओर घूमेंगे। ध्यान रखिए, घूमेंगे तब श्वास बाहर रहेगी, बाहर छोड़ेंगे हम इस तरह से पूरा। और इस स्थिति में आकर के थोड़ा देर रुक के रखेंगे। अपनी नजर जो है हथेली के समानांतर रहेगी। वापस श्वास भरते हुए वापस आएंगे। बिल्कुल आराम से करेंगे, किसी तरह से कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे और जितना सामर्थ्य है उतना ही अभ्यास करेंगे। इसी को हम दूसरे दिशा में करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए श्वास अंदर भरते हुए वापस। एक बार पुनः दाईं ओर, थोड़ा रुकेंगे, वापस बाईं ओर एक बार और करते हैं। कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कमर के अंदर दूर होता है इसको करने से। और श्वास अंदर भरते हुए वापस। अब हम करेंगे अपने घुटने का चालन। घुटने के लिए तो अपने हाथों को इस तरह से रखें, पैरों में थोड़ा सा फासला रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए बैठेंगे, थोड़ा रुकेंगे, वापस। एक बार और, थोड़ा रुकेंगे, वापस। इस तरह से ये शिथिलीकरण का अभ्यास है। अब हम योगासन की ओर चलते हैं और योगासन में हम पहले करेंगे खड़े होने वाले आसन। तो उसमें से पहला आसन है ताड़ आसन। तो सम स्थिति में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को इस तरह से सामने ला करके बांध लें और ऐसे करें और इसको पूरा ऊपर उठा दें और अपने पंजे के बल पर खड़े होने का अभ्यास करें। थोड़ा देर रुके रहें, सांसें सामान्य रहेंगी। वापस एक बार और करेंगे, थोड़ा रुके रहें। बच्चों की लंबाई के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। रीढ़ की हड्डी सुदृढ़ होती है इसको करने से। वापस। अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास, दूसरा आसन वृक्षासन। तो सबसे पहले अपने बाएं पैर को इस तरह से जंघाओं के बीच में टिका दें, अच्छे से टिकाएं। अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और नजर जो है सामने किसी बिंदु पर टिक जाए, स्थिर रखें। इससे बच्चों की एकाग्र शक्ति बढ़ती है। लगातार करने से दिमाग बढ़ता है। इसको करने से पढ़ने लिखने में मन लगता है बच्चों का। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। वापस
इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। तो अपना दाहिना पैर इस तरह से उठाते हुए बैलेंस कर ले, व्यवस्थित हो जाए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, जितना सामर्थ्य है उतना ही करेंगे। किसी प्रकार का कोई हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस तरह से वापस। हाँ, योगासन की कड़ी में अगला आसन है पाद हस्त आसन। तो पैर जो है सम स्थिति में रहेगी। इस तरह से अपने हाथों को ऊपर उठाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बिल्कुल पैरों हाथों को जमीन के पैरों के पास लाएं और धीरे से अपनी मुंडी को पैर के घुटने के पास ले जाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे हम। श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। कोशिश करेंगे मुंडी जो है घुटने से टिक जाए। नहीं टिकेगा तो भी कोई बात नहीं, जबरदस्ती टिकाने का प्रयास नहीं करना है। आसन की अगली क्रिया में है अर्ध चक्रासन। इस तरह से पैरों में थोड़ा सा फासला रखें और कमर को धीरे से झुकाएं। वापस। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इधर से भी कर लेते हैं हम। वापस। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकाने का प्रयास करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। और अगला आसन है त्रिकोणासन। इस तरह से पैरों को फैला लें, हाथों को पैरों के समानांतर लाने की कोशिश करें, जमीन के समानांतर, और अपने बाएं दिशा में झुके, दाहिने दिशा में झुके। नजर जो है ऊपर आसमान की ओर, हथेली के समानांतर। थोड़ा देर इस स्थिति में रुके रहें। वापस। इसी अभ्यास को हम बाईं तरफ भी झुक करके करेंगे। हथेली आसमान की ओर, नजर भी आसमान की ओर, हथेली के समानांतर। इस स्थिति में थोड़ा देर रुकेंगे। वापस। ये थे खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। अब हम बैठ करके किए जाने वाले आसन करते हैं। तो आइए बैठ जाते हैं। ये दंडासन बोला जाता है। पैरों को बिल्कुल कमर को सीधा रखेंगे, पैर सीधे, और इसी में इस तरह से पैर को यदि मोड़ देते हैं तो ये हो जाता है भद्रासन। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, ये इस तरह से। ये इसमें आराम से बैठ करके मन को स्थिर करने का प्रयास किया जाता है। आपकी जंघा की जो नस नाड़ियां हैं वो लचीला बनता है इसको करने से। अब हम इसी में करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन में आ जाइए। ये खाने के बाद किए जाने वाले आसन है। ये पाचन शक्ति को मजबूत करता है। और इसी के बाद हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। इस तरह से घुटने के बल आ जाएं और कमर में ये हाथ रखें और अपने कमर को मोड़ते हुए इस तरह से झुके, और उतना ही झुके जितना आप झुक सकते हैं। किसी प्रकार से जबरदस्ती झुकने का प्रयास नहीं करना है। और ये अर्ध उष्ट्रासन है और इसी में पूर्ण उष्ट्रासन होता है। तो उसका भी हम अभ्यास यहाँ पर करेंगे। तो पूर्ण उष्ट्रासन में देखिए कैसे करते हैं। घुटने के बल पर ही इस तरह से अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। आपकी जैसी स्थिति बनती है, जैसा आप कर सकते हैं वैसे ही करना है। उष्ट्रासन।
गर्दन और कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उष्ट्रासन के करने में जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की समस्या दूर होती है इसको करने से। गले संबंधी जितने भी रोग होते हैं उसमें बहुत ही कामगार है ये उष्ट्रासन, और इसका नियमित अभ्यास करने से महिलाओं में जो थायराइड की प्रॉब्लम रहती है वो दूर हो जाती है। और आइए हम अगला अभ्यास करेंगे। इसी में शशकासन। शशकासन खरगोश को बोला जाता है। जब भी खरगोश थक जाता है वो बैठ जाता है, तो हम उसी तरह से बैठने का अभ्यास करेंगे। इस तरह से अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए अपनी मुंडी को पूरा जमीन में टिकाएं और श्वास को सामान्य रूप से चलने दें। शरीर को आराम मिलता है, मन साफ होता है, तनाव को दूर करता है ये शशकासन। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन के इस तरह से देखिए जी, कमर को सीधा रखेंगे, थोड़ा देर रुक के रहेंगे। इसी में हाथों को उल्टी पलटी कर लेंगे। ये उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के करने से आपके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो खराबी होती है, जो रोग होते हैं वो दूर होता है इसको करने से। और आइए अब हम आगे चलते हैं अगले आसन की ओर। और बैठ कर किए जाने वाले आसन में हम करेंगे वक्रासन। तो इस तरह से देखिए, अपना दाहिना पैर मोड़ करके घुटने के पास लाएंगे और जो पैर मुड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा और इस तरह से पैरों को सटाते हुए ऐसे रखेंगे और नजर पीछे। शुगर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये, पाचन शक्ति मजबूत होता है इसको करने से। महिलाओं में मासिक धर्म के समय में होने वाली जो दर्द होता है वो दूर होता है। इसी को दूसरे पैर से भी करेंगे। कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। कमर को बड़ा होने नहीं देता है, कमर मोटा नहीं होता है। लगातार अगर अभ्यास इसका किया जाए इस तरह। सुवाक्रासन के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए हमारे पूरा कमर पर इसका असर हो रहा है, जिसके कारण से अगर इसका अभ्यास लगातार किया जाए तो हमारा कमर जो है मोटा नहीं होगा, कमर संबंधित रोग नहीं होंगे और कमर दर्द दूर हो जाएगा इसको करने से। ये थी वक्रासन। और आइए आगे चलते हैं हम अगले आसन की ओर। ये हमारे बैठ कर किए जाने वाले आसन हैं। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे मकर आसन। इस तरह से लेट जाइए, बायां हाथ उसके ऊपर दाहिना हाथ और अपने हाथों को इस तरह से रख करके पैरों को उल्टी दिशाओं में ये आराम की स्थिति है। शरीर को आराम मिलता है इसको करने से। मगरमच्छ को कहा जाता है। और इसी में अगला करते हैं हम भुजंगासन। श्वास भरते हैं, रोक के रखेंगे, वापस। ये भुजंगासन की क्रिया, ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक बार और करेंगे।
वापस शरीर को ढीला छोड़ दें। जब भी आसन करें, थक जाएं तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ करके थोड़ा आराम करने के बाद हम अगला आसन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये पीठ के बल लेट करके, तो हम पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले से करेंगे। सबसे पहले सेतुबंध आसन। तो पैरों को इस तरह से मोड़ करके अपने कमर को इस तरह से उठा देंगे। ये बिल्कुल पुल के जैसे हमारा शरीर बन जाता है, इसीलिए इसको सेतुबंध आसन कहा जाता है। थोड़ा देर रुके, फिर वापस शरीर को ढीला छोड़ दें। सेतुबंध आसन के करने से ये देखिए हमारे रीढ़ की हड्डी जो है उसमें लचीलापन आता है और हमारे कमर के लिए भी अच्छा है और हमारा शरीर फूल के जैसे बन जाता है। इसीलिए इसको सेतुबंध आसन नाम दिया गया है, फूल के नाम पर ही। शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। जब भी आप आसन करते थक जाएं या शरीर थक जाए तब थोड़ा सा आराम कर लें। अब हम करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले आसन में उत्तान पादासन। तो हमारे पैरों को जमीन से लगभग 1 से 1.5 फीट उठाना है और उठा करके रोक के रखना है। पैर सीधा रहेगा। उत्तान पादासन की करने से हमारे पैरों में जो जमने वाली चर्बी है वो जमता नहीं है, अनावश्यक चर्बी। पैरों का दर्द दूर होता है इसको करने से। चलिए आइए एक बार और कर लेते हैं। वापस शरीर को ढीला छोड़ दें और सांसों को संभालने कर लें। अब हम करेंगे अगला आसन, अर्धहार आसन। अर्धहार आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास समाधि चलेगी और इस तरह से पैरों को उठा करके सीधा रखना है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। ये देखिए, और इस स्थिति में रोक करके रखिए और धीरे धीरे वापस ले जाएं। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, यहाँ रोक के रखेंगे। धीरे धीरे वापस लाइए। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। आइए अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए आप सबसे पैरों हलासन की स्थिति में आए, पैरों को मोड़ें, फिर दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लें और पेट से चिपकाएं पूरा और मुंडी को उठाते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। धीरे से वापस शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हम करेंगे शवासन। शरीर को आराम देंगे। शवासन की क्रिया शरीर को आराम देने के लिए है, मन को शांत करने के लिए।
जब भी हम थक जाएं, करते करते थक जाएं, तब शवासन की क्रिया को किया जाता है। शवासन से शरीर का जो दर्द होता है, शरीर की जो समस्याएं रहती है, शरीर में जो हलचल रहती है, वो शांत होती है, मन शांत होता है। जब भी हम योगाभ्यास करें तो थोड़ा समय के लिए शवासन की क्रिया कर लें। शवासन से हमारी सांसें जो फूली हुई होती है शांत हो जाती है, शरीर को आराम मिलता है। मानसिक शांति प्राप्त होती है शवासन की करने से, मन मजबूत होता है, शरीर को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। नई ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होने लगती है शवासन के करने से। सारी थकावट दूर होती है। शवासन के करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसके माध्यम से हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर करते हैं, मन के तनावों को दूर करते हैं। योगाभ्यास के बाद कम से कम 2 से 5 मिनट का शवासन अवश्य करना चाहिए। मन को शांत करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए, थकावटों को दूर करने के लिए। और इस तरह से बायां करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाएंगे हम। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। तो जिस मुद्रा में आपको बैठना है उस स्थिति में बैठ जाएं। जिस स्थिति में भी आपको आराम हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी मुद्रा का आप चयन करेंगे। कपालभाति हमारे शरीर की जो नस नाड़ियां हैं उसको खोलने का प्रयास करती है, बाधाओं को दूर करती है। इस तरह से अपनी आंखों को बंद रखें। इस तरह से कम 5 मिनट का अभ्यास अवश्य करें। सारी नस नाड़ियों को साफ करता है, ये मोटापा को दूर करता है। इसके अतिरिक्त अनगिनत बीमारियां हैं जो कपालभाति करने से दूर होती है। तो ये सांकेतिक है, इसका अभ्यास आप नियमित रूप से घर में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आइए अगला अभ्यास करते हैं प्राणायाम में अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन की क्रिया जिसको बोला जाता है। इस तरह से एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से श्वास भरेंगे और फिर दूसरे नाक को बंद करके श्वास अंदर भरेंगे, फिर दूसरे नाक से श्वास बाहर। अनुलोम विलोम के करते रहने से लकवा की समस्या नहीं होती है। हमारी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी इससे शुद्ध होता है। इसमें भी आप आंखों को बंद करके कर सकते हैं। और जब भी आपका हाथ थक जाए तब आप अपने हाथों को बदल करके कर सकते हैं। पूरा श्वास भरेंगे और पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे।
इस तरह से इसको भी हम कम से कम 5 मिनट अवश्य रोज नियमित रूप से करें और इसके समय सीमा को बढ़ाते भी जाएं। आप मुद्रा का चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिसमें भी आपको सहूलियत हो उस मुद्रा का आप चयन करेंगे। और आइए अगला हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए जीभ को कौवे के चोंच की तरह हम इसको मोड़ेंगे और मुंह से हम श्वास को अंदर खींचेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर छोड़ देंगे। चलिए और कीजिए एक बार। शीतली प्राणायाम के करने से हमारा शरीर ठंडा होता है। इसको गर्मी के दिनों में करने से शरीर की जो गर्मी है वो दूर होती है। यदि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो तो इसका अभ्यास करने से कुछ ही समय में शरीर ठंडा होने लगता है और शरीर को आराम मिलता है। ठंड के दिनों में इसे करने से बचें या कम मात्रा में करें। और आइए अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी करने के 2 तरीके हैं। एक तो इसी स्थिति में बैठे रहें और नाक से हम श्वास को का उच्चारण करते हुए बाहर छोड़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम भौरे के समान है, भौरे के समान आवाज आता है। और भ्रामरी प्राणायाम के करने से जो तनाव होता है, मन में जो दर्द होता है वो दूर होता है। आइए एक बार और अभ्यास करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम का। श्वास बाहर भरेंगे, ये पहला अभ्यास था। इसी में भ्रामरी का ही दूसरा अभ्यास, जिसमें हम कान को बंद करते हैं, आंख को बंद करते हैं, मुंह को भी बंद रखते हैं और नाक से हम ओम का उच्चारण करते हुए श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। इसके बाद ध्यान का अभ्यास। श्वासों को सामान्य करेंगे। श्वास धीरे धीरे लेंगे और श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अपना ध्यान श्वासों पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। ध्यान के करने से हमारे शरीर में, हमारे मन में सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। मन को मजबूती मिलती है, मन में विश्वास पैदा होता है। सकारात्मक तरंगों का प्रवाह हमारे शरीर में तो होता ही होता है, हमारे सोच को भी मजबूत करता है। सोच को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करने का काम करता है ध्यान। मानसिक व्याधियों को दूर करता है। इसका नियमित अभ्यास करने से हमारे आसपास में भी सकारात्मक तरंगों का प्रवाह होने लगता है। हमारी सोच बदलती है सकारात्मक दिशा की ओर। हमारे काम अच्छे से होते हैं
मन को मजबूती मिलती है। इसलिए नियमित रूप से ध्यान का भी अभ्यास करें। इस तरह से आज की योग प्रोटोकॉल का अभ्यास संपन्न होता है। अब समय है संकल्प का, और संकल्प ऐसा कीजिए कि आप योग को अपने जीवन में जीवन शैली के रूप में अपना सकें। स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को, अपने आसपास जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं सभी को योग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करें। हम स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति सकारात्मक सोच रखें। योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएं। ऐसी संकल्प सभी करें और नियमित रूप से योग का अभ्यास करें। और आइए सभी के सुखी के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार उनका उच्चारण करेंगे। इसी के साथ आज की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये योग प्रोटोकॉल का सत्र से विराम लेते हैं। और मेरी आग्रह, आप योग को अपने जीवन में धारण करें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। और इसी के साथ आप सभी को ओम नमस्ते।